हाँ नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी सृजन। और सृजन का जो पहला पाठ है हमारा पद्य भाग का, वो है संत वाणी। और आज हम इसी संत वाणी में पहला कवि पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, कबीरदास। इसकी पहले की वीडियो में मैं आपको तुलसीदास एवं कबीरदास का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के कुछ साखियां या दोहे। कबीरदास, इस पाठ का नाम है मित्रों संत वाणी। संत वाणी कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी पद्य भाग का पहला पाठ। ठीक है मित्रों, इसमें हम पहली साखी पढ़ेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। कबीरदास को आप जानते हो मित्रों, इस सांसारिक माया मोह को त्यागने की बात करते हैं। वो त्याग भी किस प्रकार का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, वैसे संदर्भ आपको पता है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड में संत वाणी पाठ से अध्याय से कबीरदास द्वारा विरचित साखियों से उद्धृत की गई है या ली गई है। प्रसंग क्या है, जैसे जैसे हम मैं पहले ही बता चुका हूं आपको प्रसंग क्या होता है। मित्रों, जब हम किसी भी पद्य भाग की जब हम व्याख्या पढ़ते हैं तो हमें चार बातें बतानी होती है। पहली बात हमें क्या बतानी होती है, उसका संदर्भ। दूसरे नंबर पे हमें बताना होता है मित्रों प्रसंग। फिर तीसरे नंबर पे हम करते हैं उसकी व्याख्या, और चौथे नंबर पे हम लिखते हैं उसका विशेष। ठीक है मित्रों, इन चार बिंदुओं में हम व्याख्या करते हैं। तो किसी भी काव्यांश की व्याख्या करते समय हम इन चार बातों पर ध्यान देते हैं मित्रों। सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है कि वो जो काव्यांश है, वो जो पद्यांश है, वो कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, उस पाठ का शीर्षक क्या है, उसके लेखक या कवि का नाम क्या है। यदि गद्य भाग की व्याख्या करते हैं तो लेखक का नाम लिखते हैं, और पद्य भाग की व्याख्या कर रहे हैं तो कवि का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में ये परिचय दिया जाता है। अच्छा, प्रसंग में क्या कहा जाता है? प्रसंग में ये कहा जाता है कि जिस काव्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हो उसमें कवि मूल रूप से क्या कहना चाहता है, उसका पूरा निचोड़ कर दीजिए, पूरा भाव कर दीजिए। उस भाव को हम प्रसंग में लिखते हैं। जिस पद्यांश की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, जिस भाव को हम उस पद्य के माध्यम से विस्तार देंगे, उस विस्तार वाले भाव को जो है प्रसंग में लिखते हैं। और व्याख्या में उस पद्यांश का विस्तार पूर्वक जो है उसका सरलार्थ किया जाता है, और विशेष में उस कविता का कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की विशेष बातें बताई जाती है। विशेष में लिखा जाता है कला पक्ष में कि उसकी भाषा कैसी है, उसमें अलंकार कौन सा है, भाषा शैली क्या है। ठीक है, तो भाषा और कवि का जो शिल्प है, उस शिल्प के बारे में बताया जाता है। भाव पक्ष में लिखा जाता है कि कवि इसमें मूल रूप से क्या करना चाहता है। तो ये होते हैं चार बिंदु जिस पर हम व्याख्या करते हैं। आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं कबीरदास की पहली साखी, जिसमें कबीर कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा। यहाँ पर एक कठिन शब्द आया हुआ है नीचे, और नीचे का शाब्दिक अर्थ है मित्रों निश्चय। ठीक है, निश्चय, इसका शाब्दिक अर्थ है निश्चय। अब हम पढ़ते हैं इसका संदर्भ में बताइए आपको प्रसंग। प्रसंग क्या है इसका कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने मनुष्य को सर्वस्व समर्पण की बात कही है। व्यक्ति को ईश्वर के श्री चरणों में अपना स्थान पाने के लिए सांसारिक माया मोह को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। वही व्यक्ति इस संसार सागर से पार होता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो त्याग की बात है मित्रों, क्योंकि सांसारिक माया मोह हमारे मन में कई प्रकार के दुर्गुणों को जन्म देने वाले हैं। कई प्रकार के जो है लोभ, लालच, स्वार्थ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मानव दुर्भाव ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जब कबीर ने कहा भी एक जगह कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह,
जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कबीरदास की नजर में शहंशाह वही है जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और जो है उसको भी त्याग दीजिए। तो आइए हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास कहते हैं कि यदि त्याग ही करना है तो इस प्रकार से त्याग कीजिए कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यानी सर्वस्व एक ही बार में त्याग कर ईश्वर के श्री चरणों में अपने मन को लगाइए, उनकी भक्ति और उनसे प्रेम कीजिए। इसमें ही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सब ये छोड़कर त्याग कीजिए कि सब प्रभु का, जो भी दिया हुआ है वो सब ईश्वर का है। और जैसे हमने पढ़ा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, देने वाला भी तू ही है और मैंने तेरे ही चरणों में इसको अर्पित किया है। यानी त्याग का अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। सब प्रभु का बहुत से त्याग करके भी उस त्याग का भी अहंकार पाल लेते हैं, वो अहंकार भी मन में नहीं आना चाहिए। ये छोड़कर त्याग करना चाहिए कि सब ईश्वर का ही दिया हुआ है और मैं उसी के लिए, उसी को पाने के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूं। तो सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार, ऐसा मन में निश्चय करके कि सब ईश्वर का दिया हुआ है और ऐसा मन में निश्चय करके उस ईश्वर के लिए, उसको पाने के लिए सब कुछ एक ही बार में त्याग कर समर्पण करके ईश्वर की भक्ति और आराधना में लीन हो जाना चाहिए। ये है इसकी मूल रूप से व्याख्या मित्रों। तो आप भाव साम्य में पंक्ति लिख सकते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसी पंक्ति का भाव साम्य भी इस साखी में दिखाई देता है। और ये सब बातें कहाँ लिखते हैं, जब विशेष लिखते हैं तो विशेष में सब इस प्रकार की हम बातें करते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसका यदि हम बात करें कि ये साखी है, इसी भाषा सद्दुकड़ी है ना, और लयात्मकता है इसे, है ना, और क्या नाम से इसमें मानवीय जीवन को सुखद बनाने के लिए कबीर के द्वारा दिए गए उपदेश है। इसमें उपदेशात्मक शैली है, ठीक है, उपदेशात्मक शैली है। कबीर ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है ना। ये सब बातें हमें इसमें लिखनी है विशेष है। अब देखिए दूसरी साखी, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। सबसे पहले साखी को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दृष्टांत अलंकार है। अच्छा, दृष्टांत क्या होता है, जब कोई सामान्य बात कहकर विशेष बात से उसका समर्थन किया जाए। ये ऊपर की बात सामान्य बात है और इसका समर्थन विशेष बात से किया जा रहा है, तो इसलिए जब सामान्य कोई बात का तो विशेष बात से जब उसका समर्थन किया जाता है या उदाहरण के तौर पर कोई बात कही जाती है तो उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में फर्क इतना है कि उदाहरण अलंकार में ज्यों, जैसे, जिमी आदि शब्द पहले लग जाते हैं। दृष्टांत अलंकार में ये ज्यों, जैसे, जिमी जैसे वाचक शब्द नहीं लगते हैं। ये सारी बातें मैं आपको अलंकार में स्पष्ट कर चुका हूँ, ठीक है मित्रों। अब ध्यान देना, इसमें दृष्टांत अलंकार है, ये आपको बात होनी, याद होनी चाहिए और आप इसको इस विशेष में तो लिखेंगे। भाषा है इसे जो मैंने बताया आपको, सद्दुकड़ी, कबीर की भाषा सद्दुकड़ी, आप कहीं भी कबीर के किसी पद या साखी में इस बात को लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसमें कबीरदास ने मूल रूप से क्या कहा है, पहले मैं प्रसंग बताऊंगा उसके बाद इसकी व्याख्या बताऊंगा ना। सुनिए गुण की वार्ता, या वार्ता शब्द का अर्थ है वार्ता। केवल ऐसा ही वार्तालाप हमें सुनना चाहिए जो गुणी जन करते हो या सद्गुणों से युक्त, जहां पर बातें हो रही हो, वार्तालाप चल रहा हो, ऐसे ही लोगों की बातें हमें सुननी चाहिए। अवगुणों वाली बातें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, न ही उन बातों को हमें सुनना चाहिए। कहते हैं कि सुनने से हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छा सुनेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क अच्छा सीखेगा, अच्छा महसूस करेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। यदि हम अवगुणों की, दुर्गुणों की, दुर्भावों की पूर्ण बातें यदि हम सुनेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मकता प्रवेश करेगी। इसलिए और ये बातें कहीं न कहीं हमारे जीवन को जीने के लिए मोटिवेशन का कार्य, मार्गदर्शन का कार्य भी करती है। कबीर को पढ़ना केवल इसलिए सार्थक नहीं है कि हम अनिवार्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। कबीर को पढ़ना इसलिए भी सार्थक है क्योंकि हम इससे जीवन जीना सीखते हैं, ठीक है मित्रों। तो सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही। कबीर ने क्या उपदेश दिया है कि हमेशा सत्संगति हमें करनी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच ही हमें उठना बैठना चाहिए और सद्गुणों की से युक्त वार्तालाप हमें सुननी चाहिए, ऐसी वार्तालाप हमें करनी चाहिए।
अवगुणों से युक्त, दुर्गुणों से युक्त, दुर्भावों से युक्त वार्तालाप में तो हमें सुनना चाहिए और नहीं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यह उदाहरण, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अरे हंस जो है क्षीर मतलब दूध, क्षीर मतलब दूध, हंस जो है दूध को ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब ग्रहण करता है और उसमें मिले हुए पानी को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में भी हर प्रकार की बात होती है। संसार में सद्गुणों और दुर्गुण दोनों प्रकार की वार्तालाप चलती है, लेकिन हमें सद्गुणों से युक्त बातें सुननी चाहिए। और उसी प्रकार जिस प्रकार से हंस पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार से अवगुणों वाली बातों को हमें त्याग देना चाहिए। तो ये है इसकी व्याख्या। मूल रूप से कबीर इसमें क्या करना चाहते हैं, इसका प्रसंग क्या है? इसका प्रसंग ये है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि संसार में अच्छे और बुरी सभी प्रकार की बातें उपस्थित है, या सद्गुण और अवगुण दोनों ही संसार में विद्यमान है। केवल हमें सत्संगति करके सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा इसमें दी है, उपदेश दिया है। तीसरी साखी लेकिन छोड़े जब अभिमान को सुखी भैया सब जीव। क्या बात कही कबीरदास ने कि भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। बहुत ही सुंदर बात कही है। यदि मैं इसके प्रसंग की बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से कबीरदास ने अभिमान को त्यागने की बात कही है, क्योंकि अभिमान को त्यागने से मन में सुकून, सुख और शांति का प्रवेश होता है और हम आनंद जीवन को व्यतीत करते हैं। अब ध्यान दें, कबीरदास ने उपदेश दिया कि छोड़े जब अभिमान को, जब व्यक्ति या मनुष्य इस संसार में आकर अपने अहंकार को त्याग देता है। अहंकार मित्रों मुझे एक कथन, एक छोटी सी बात याद है, एक कहावत याद है कि अहंकार एक ऐसा कुत्ता है जो अगर हमारे हृदय रूपी कुएं में गिर गया तो ये दुर्गंध फैलाता रहेगा। जब तक इस अहंकार रूपी कुत्ते को निकालकर बाहर न फेंक दिया जाए तब तक ये हमारे हृदय में दुर्गंध का वातावरण पैदा करता रहेगा। इसलिए इस अहंकार रूपी कुत्ते को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये हमारे हृदय रूपी कुएं में सड़ता रहेगा। अब बताओ इसको कौन सड़ाना चाहिए? कबीरदास अभिमान को त्यागने की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति या मनुष्य अपने अभिमान को त्याग देता है तो वो हर प्रकार से सुखी हो जाता है और सुकून से आनंद सहित जीवन व्यतीत करता है। फिर जो व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है, भावे कोई, जिसको जो अच्छा लगता है, कोई कछु कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उससे वो व्यक्ति अप्रभावित रहता है। मेरे ही निज पीयू, यह सोचकर कि मेरे हृदय में तो मेरे पीयू, पीयू का मतलब यह प्रियतम है, और प्रियतम का अर्थ है, या प्रियतम किसे कहा है? परम ब्रह्म को, ईश्वर को प्रियतम कहा है। कि भावे कोई कछु कहे, जिसको जैसा अच्छा लगता है, कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम अर्थात वो ईश्वर परमात्मा परम ब्रह्म निवास करते हैं और मुझे इन सांसारिक तुच्छ लोगों की कोई परवाह नहीं है। कबीरदास ने कहा भी हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज विचारारी, और स्वान रूप संसार है भूख अंधे झक मारी। संसार तो कुत्ते के समान है, अगर कोई भौंक रहा है तो भौंकने दीजिए, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चलते रहिए। कबीरदास ने एक जगह ये भी कहा है कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर का प्रवेश नहीं हुआ, अब ईश्वर मेरे हृदय में निवास करते हैं, वह अहंकार मेरे अंदर नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के अंदर कभी भी ईश्वर निवास नहीं करता है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ध्यान देना मित्रों, सारी बातें हुई है, भाव भूमि सबकी एक जैसी है, चाहे तुलसीदास बात को कहें चाहे कबीरदास, ये बड़े सगुण और निर्गुण भक्त कवि हैं, लेकिन भाव सामने एक जैसा है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भैया सब जीव। कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति मनुष्य जब अपने अभिमान को त्याग देता है तो वह हर प्रकार से सुखी हो जाता है, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आनंद रहता है, और यह सोचकर फिर वो संसार के संकीर्ण विचारधारा के लोगों से भी अप्रभावित रहता है। फिर उसके लिए चाहे संसार में कोई कुछ भी कहे, उसकी निंदा और कटाक्ष करे, वो यह सोचकर मस्त प्रसन्न रहता है कि मेरे हृदय में तो परमात्मा का निवास हो चुका है, अब ये सांसारिक लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगली साखी पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, ये तो बहुत आसान साखी है जो हम अगली पढ़ने जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसमें भी दृष्टांत अलंकार मित्रों, इसमें भी दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है
इस प्रकार से बात को कहना कि दृष्टि का अंत हो जाए। दृष्टि का अंत का मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति अंधा हो जाए। दृष्टि का अंत होना मतलब इतना निश्चिंत इस प्रकार से बात कहना कि वो व्यक्ति के पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए। पूर्ण रूपेण मतलब 100%, 100% बात समझ में आ जाए। तो फिर क्या होता है कि वो आगे सोचने के लिए मजबूर नहीं होता। उसे कहते हैं दृष्टांत अलंकार। तो आगे दृष्टि को नहीं बढ़ाना पड़ता है, आगे नहीं सोचना पड़ता, उसकी बात वही पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये ऐसा उदाहरण देखो आप, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमें साधु जनों की, सज्जनों की जाति देखकर उसका आदर नहीं करना चाहिए, उसका आदर उसके ज्ञान को देखकर करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान को जानिए, उससे ज्ञान ग्रहण करके उसके ज्ञान की कदर या उसका आदर हमें करना चाहिए। चाहे वो अधम जाति का हो, निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो। व्यक्ति का सम्मान जाति से नहीं अपितु उसके गुणों और ज्ञान देखकर करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तलवार लेने यदि हम जाएं तो तलवार का मोल करना चाहिए, मूल्य कीमत या मूल्य जो है तलवार का लगाना चाहिए, तलवार का पूछना चाहिए, न कि उसकी म्यान की सुंदरता को देखकर। अरे म्यान अगर सुंदर है तो युद्ध कौन जिताएगा? म्यान जिताएगी या तलवार युद्ध जिताएगी? अरे युद्ध तो तलवार जिताएगी। इसका मतलब हमें संसार सागर से पार कौन लगाएगा? साधु की जाति पार लगाएगी या उसका ज्ञान पार लगाएगा? हमारे अंधकार को कौन मिटाएगा? उसकी जाति मिटाएगी या उसका ज्ञान मिटाएगा? मित्रों, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हमारे अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता है। इसलिए हमें किसी भी साधु या संत व्यक्ति की जाति को महत्व न देकर, या कबीरदास ने प्रसंग यदि मैं कहूं, इसका प्रसंग क्या होगा? कबीरदास ने सांप्रदायिक मतांतर या जातिगत भेदभाव को भुलाकर सच्चे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति और गुणवान और ज्ञानी व्यक्ति के आदर करने की बात कही है। व्याख्या में क्या है? कबीरदास कह रहे हैं कि साधु सज्जनों की जाति को महत्व न देकर उसके ज्ञान और गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम तलवार खरीदने से पूर्व या तलवार खरीदने से पूर्व उसका मूल्य तलवार देखकर, जो तलवार का मूल्य पूछा जाना चाहिए, न कि म्यान को देखकर, न कि उसकी बाह्य सुंदरता को देखकर। बाह्य सुंदरता को देखकर तलवार का जो है मूल्य नहीं पूछना चाहिए, तलवार देखकर उसका मूल्य पूछना चाहिए, अर्थात उसकी गुणवत्ता को देखकर मूल्य आंकना चाहिए या देना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है साधु लोगों की जो है ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए, उनके ज्ञान का आदर करना चाहिए। तो कितनी अच्छी बातें मित्रों कबीरदास बता रहे हैं। तो आशा करता हूं कि चारों साखियां आपको समझ में आई होगी। आप इनका संक्षिप्त जो है सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। इन सब में सतुकड़ी भाषा है, अलंकार की मैंने बात कर दी, और कबीर जो है सीधी सपाट बयानी भाषा में बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।